मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। आपके सामने प्रश्न है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। कैसे करते हैं आपको नहीं पता होगा ना, तो आप यहाँ पर सीख जाएंगे। इससे पहले मैं आपके लिए वीडियो बना चुका हूँ, आप उन्हें देखिएगा तो भी आप सीख जाएंगे, ठीक है। और जितनी ढेर सारी वीडियो आपके इंपॉर्टेंट है वो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छे नंबर आपके हाई स्कूल में आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए, जिंक सिल्वर नाइट्रेट बराबर जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, ये आपका समीकरण हिंदी में लिखा हुआ है। सबसे पहला काम तो हमें ये करना है, इसे इंग्लिश में करना है। कैसे करेंगे समझते हैं। मैंने आपको ये बताया है पहले कि कोई भी आपका रासायनिक यौगिक होता है उसे हम लोग इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, उसका समीकरण कैसे लिखते हैं, यौगिक का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। आपको नहीं पता है ना? अगर ना पता हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर आपको लिंक मिलेगा जिसमें आपको बताया गया है कि हम रासायनिक यौगिक का नाम कैसे लिखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। पहले उसे सीखिएगा फिर आप यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आसानी से। जिंक को कहते हैं Zn और सिल्वर नाइट्रेट का हो जाएगा AgNO3। गिब्स जिंक नाइट्रेट ZnNO3 और इसकी वैलेंसी होती है 1, उसकी होती है 2, तो इसमें होल ट्वाइस करना पड़ेगा प्लस Ag। कैसे पढ़ेंगे इसको? Zn प्लस AgNO3 गिव्स ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। करना क्या है? संतुलित करना है। कैसे करेंगे समझते हैं। Zn कितनी बार है? एक बार। Zn कितनी बार है? एक बार। एक बार एक बार मतलब बराबर, ठीक है। इसको कुछ नहीं करेंगे। Ag कितनी बार है देखिएगा? एक बार। Ag कितनी बार है? एक बार। इसको अभी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन NO3 कितनी बार? 3 बार। मतलब 3 बार नहीं, NO3 पूरा पढ़ रहे हैं ना हम, तो सिर्फ एक बार लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए NO3 कितनी बार लिखा है? 2 बार लिखा हुआ है। यहीं पर अंतर है। पीछे आपका 2 बार है, आगे आपका 1 बार है, तो आपको 2 बार बनाने के लिए इसमें 2 से गुणा करनी है। क्या करना पड़ेगा? 2 से गुणा कर लेंगे आप लोग। अब देखिएगा हुआ क्या। हमने जब 2 से गुणा यहाँ पर किए तो हमारे NO3 तो बराबर हो गए, लेकिन हमारा Ag जो है वो डबल हो गया। अब अगर आपका Ag यहाँ पर डबल है ना, तो आपको बैक साइड में डबल करना है। इसका मतलब यहाँ पर 2 से गुणा करना है। अब देख लीजिएगा आप लोग, प्रत्येक चीज आपके यहाँ पर क्लियर हो चुकी है, बराबर भी हो चुकी है, कोई समस्या भी आपको यहाँ पर नहीं होने वाली है। समझ गए? यही करना है आपको, आपका समीकरण संतुलित हो जाएगा। 1 नंबर 2 नंबर जितने का होगा उतने आपको आसानी से मिलेंगे यहाँ पर। दूसरा देखिएगा, मैग्नीशियम को कहते हैं Mg प्लस, और हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नहीं समझे ना, HCl, इसी को कहते हैं गिब्स। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या हो जाएगा? MgCl2 और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? H2। बोलिएगा, आप समझे आप लोग? अब इसको क्या करना है? बैलेंस करना है, बराबर करना है। बिल्कुल सिंपल है आपके लिए। देखिए Mg कितनी बार? एक बार। Mg कितनी बार? एक बार। H कितनी बार? एक बार। H कितनी बार? 2 बार। तो यहाँ पर H 2 बार है, इसका मतलब आगे हम 2 से करेंगे गुणा। अब आगे बिल्कुल लिखते हैं, इसका मतलब ये H आपका डबल हो गया और आपका इसके साथ में Cl भी आपका डबल हो गया। अब Cl डबल हो गया और Cl यहाँ पर भी डबल है। इसका मतलब हमारा समीकरण बिल्कुल संतुलित हो चुका है। नो प्रॉब्लम। बोलिएगा, क्या समझे आप लोग? किसी को भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है। हम इसी के साथ में 2 और सीख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या है कि निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए, ठीक है। इसको समझ लेते हैं यहाँ पर। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसको याद कर लेना तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। इसको आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, ठीक है। सीधे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं आपको समझा रहा हूं पहले, लेकिन याद कर लीजिएगा आप सीधे। क्या आपका है? CO2 प्लस H2O और गिब्स C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। आपको इसको करना है संतुलित। एग्जाम में बार बार प्रश्न आता है, ठीक है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज आते हैं, भूल जाते हैं इसमें कैसे करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा भी है और कठिन भी थोड़ा माना जाता है ना, इसलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसलिए मैंने आपसे पहले कह दिया, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। क्या करना पड़ेगा हमें? हमें इसमें 6 से गुणा करना है, इसमें 12 से गुणा करनी है, देख लीजिएगा। इसमें 6 से करनी है गुणा और इसमें 6 से गुणा करनी है, बस। अब आप लोग कहेंगे कि आपने समझाया तो है नहीं, इसे आपने डायरेक्ट क्यों लिख दिया? हमें कैसे पता लगेगा यहाँ पर 6 से करेंगे 12 से करेंगे? तो देखिएगा, सुनिए आप थोड़ी सी बात। अगर आप इसको
एक एक करके सीखेंगे। बता तो दूंगा मैं, टाइम लगेगा। आइए समझते हैं पहले इसको, ठीक है? आपका डाउट पहले क्लियर हो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर देख क्या लिखा था, यहाँ पर सी कितने थे, 6 थे। सबसे पहले यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं ना। यहाँ पर सी कितने, 6 हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इस 6 से मतलब सी में 6 से गुणा कर दिया। तो यहाँ से हमें ये तो कंफर्म हो गया, हमारे पास सी कितने हो गए, 6 हो गए ना। ओके, यहाँ पर आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी। लेकिन जब आप आगे देखेंगे ना तो आप कंफ्यूज होंगे। यहाँ पर देखें एच कितने हैं, 2। यहाँ पर देखें एच कितने हैं, 12। और यहाँ पर 2 और हो गए। अब आप इनको गुणा करते जाइए, 2 से गुणा करिए, 3 से गुणा करिए, 4 से करिए, आप बराबर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने आपसे पहले कहा कि आप क्या करें, आप इसको याद कर लीजिएगा। मतलब यहाँ पर आपको 6 से गुणा यहाँ पर करनी पड़ेगी और आपको यहाँ पर 12 से यहाँ पर करनी पड़ेगी, तो आपका ये बराबर हो पाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 12 दूना यहाँ पर कितने हो गए, 24 हो गए यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखिएगा 12 ये हो गए और 12 ये हो गए, तब आपके 24 हुए जाके। तो इसका आंकड़ा एक बच्चे के लगाना मुश्किल पड़ता है थोड़ा सा। तो बच्चा क्या करेगा, इसको याद कर लेगा सीधे। अगर आपने याद कर लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, ठीक है? आसानी से आप कर सकते हैं। तो 6 12 6 6, देख लीजिए कहां पर लिखना, वही लिख दीजिएगा, आसानी से नंबर पाइएगा। आगे देखिएगा दूसरा क्या आपका है, लिखा है Cu2S, इसको नोट करते हैं। Cu2S प्लस O2 गिव्स कितना है, Cu2O प्लस SO2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए Cu आपका है बराबर Cu2 ठीक है। S आपका एक बार है, S आपका एक बार है, ठीक है। लेकिन O यहाँ पर 2 बार है और यहाँ पर O कितनी बार है, यहाँ पर O है एक बार ये और 2 बार ये। तो इसका मतलब ये हो गया 3 बार। बराबर करना है, 2 और 1 3, और इधर कितने 2। तो करना क्या आपको है, आपको इस 2 में 3 से गुणा कर देनी है। तो 3 दूनी कितने हो गए, आपके हो गए 6। O कितने हो गए, 6। अब आपको 6 इधर बनाने हैं। कैसे बनाएंगे, एक बार 2 से गुणा यहाँ पर भी कर दीजिए, एक बार आप 2 से गुणा यहाँ पर कर दीजिएगा। तो 2 O आपके ये हो गए और 2 दूनी 4 ये हो गए। तो कितने हो गए, आपके 6 हो गए यहाँ पर। बोलिएगा कोई समस्या आपको यहाँ पर हुई? आपके O तो बराबर हो गए, Cu आपके बराबर हो गए, नहीं हुए ना अभी, देखिएगा गड़बड़ हो गया थोड़ा। Cu कितने हो गए, 2 दूनी 4, 4 हो गए। यहाँ पर कितने, 2। तो आप इसमें 2 से कर देंगे गुणा, आपके यहाँ पर भी 4 हो गए। अब बताइएगा कोई समस्या आपको यहाँ पर हुई? तो 2 3 2 2, बहुत से समीकरण आपको मिलेंगे जिसमें आपको इस तरीके से गुणा करनी पड़ सकती है, ठीक है? जो चीजें आपको ध्यान ना रहे आप उसको दिमाग में पैक कर लीजिएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है ना तो आप लोग इसको लाइक कर सकते हैं, अन्यथा आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। और चैनल पर यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी की नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? विज्ञान आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर मिलने वाला है, तो इसके लिए आप लोग बेफिक्र हो जाइएगा। इसके अलावा मैं आपको हाई स्कूल में जितने भी आपके सब्जेक्ट वगैरह है, ठीक है, आपको सभी के बारे में आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर जानकारी मिलेगी, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।